नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् कायोत्सर्गायताङ्गो जयति जिन्पतिर्नाभिसूनुर्महात्मा मध्याह्ने यस्य भास्वा नुपरिपरिगतो राजते स्मोग्रमूर्तिः चक्रं कर्मेन्धनानामतिबहुदहतो दूरमौदास्यवात स्फुर्जत्सध्यानवह्ने रिवरुचिरतरः प्रोद्गतो विस्फुलिंगः। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 चंद्र प्रभु भगवान की जय। भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय। पद्य क्रमांक 119 शार्दुल विकटित छंद है और रेणु आंटी जी आप उच्चारण कर लें। आदि आदि पंक्ति में आपको उच्चारण करवाता हूँ। हाँ भैया जी। एतन्मोहठक प्रयोग विहित एतन्मोहठक प्रयोग विहित भ्रांति भ्रमचक्षुषा भ्रांति भ्रमं चक्षुषा पश्यत्येष जनो समञ्जसमसद् पश्यत्येष जनो समञ्जसमसन् बुद्धिर्ध्रुवं व्यापदे बुद्धिध्रुवं व्यापदे अप्येतान् विषयाननन्तनरक अप्तेतानि विषयनन्त नरक क्लेशप्रदानस्थिरान् क्लेश प्रदान स्थिरतारान् यच्छश्वत्सुखसागरानिव यच्छश्वत् सुखसागरानिवसत् यशस्वत् सुखसागरानिवसतः चेतः प्रियान् मन्यते। चेत प्रियान् मन्यते। पुनः दोहराते हैं। एतन्मोहठक प्रयोग विहित भ्रांति भ्रमचक्षुषा पश्यत्येष जनो समञ्जसमसद् बुद्धिर्ध्रुवं व्यापदे अप्येतान् विषयाननन्तनरक क्लेशप्रदानस्थिरान् यच्छश्वत्सुखसागरानिव सतश्चेतः प्रियान् मन्यते। संधि विच्छेद। एतत् मोह ठक प्रयोग विहित भ्रांति भ्रमत चक्षुषा। ये पूरा एक शब्द है जो कि अनेक शब्दों को समास करके बनाया गया है। पश्यति एषः जनः असमंजसम असद्बुद्धिः ध्रुवं व्यापदे अपि एतान् विषयान् अनंत नरक क्लेश प्रदान अस्थिरान। प्रदान अस्थिरान लिखा है, इसमें से न और अ को संधि विच्छेद करने से जो है क्लेश प्रदान ये एक शब्द हो गया और फिर अस्थिरान आगे
यत शश्वत सुख सागरान इव सतः चेतः प्रियान मन्यते। कह रहे हैं एषः, दूसरी पंक्ति में एक शब्द आया है एषः जनः और असद बुद्धि ही, इनको अन्वय में पहले लेंगे। एषः असद बुद्धि ही जनः, यह असमीचीन बुद्धि वाला अर्थात दुर्बुद्धि वाला प्राणी, संसारी प्राणी। कैसा है ये संसारी प्राणी? एतत् मोह ठक प्रयोग, एतत् यानी इस मोह रूपी ठग के द्वारा जो प्रयोग किया जाता है, जो मंत्र तंत्र इत्यादि किए जाते हैं, मोह रूपी ठग है, और वह ठग विद्या जब अपनी चलाता है तो उसके द्वारा विहित भ्रांति, अर्थात जिसको भ्रांति हो गई है और उस भ्रांति के कारण भ्रमत चक्षुषा, घूम रही है जिसकी आंखें। आंखें घूमने का मतलब है निर्णय नहीं कर पाना, विपरीत समझना, उल्टा ज्ञान करना, इसको बोलते हैं आंखें चकराना या आंखों पर घूमना। तो उसकी बुद्धि या उसकी आंखें जो वो फिर गई है। क्यों फिर गई है? क्योंकि उसके ऊपर मोह रूपी ठग ने एक प्रयोग किया है, एक जादू चलाया है, और उससे उसकी आंखें घूम गई हैं। तो वह दुर्बुद्धि प्राणी क्या करता है? असमंजसम पश्यति, विपरीत देखता है, संसार के स्वरूप में आनंद मनाता है। उसको जो कुछ भी ज्ञान होता है वह विपरीत ज्ञान ही होता है, जिसका नाम मिथ्या ज्ञान कहलाता है। ये मोह का प्रयोग है, यह मोह का महात्म्य है, जिसकी वजह से ये संसारी प्राणी सब कुछ उल्टा उल्टा जानता है। और आप देखें अगर, तो ऐसा प्रतीत भी होता है, संसार में भौतिक सुख जितने हैं उनको लोग बड़ा अच्छा मानते हैं, उसी को अपनाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, धन कमाएंगे और बड़ा अच्छा रईस बनने के लिए अथवा बहुत ज़्यादा सुख की सामग्री को पाने के लिए प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। ये सब मोह की महिमा है। लेकिन ये सब क्या है? ध्रुवम, निश्चित रूप से, व्यापदे, आपत्ति के लिए है। इससे और आपत्ति बढ़ेगी। जितना जितना संसार में रमण करेंगे उतना उतना संसार भ्रमण करेंगे। आगे, अपि, और भी, एतान विषयान, इन विषयों को, जो कैसे हैं? अनंत नरक क्लेश प्रदान, बहुत ज्यादा नरक के दुखों को देने वाले हैं, नरक में अनंत कष्टों को प्रदान करने वाले हैं, ऐसे हैं ये विषय। और अस्थिरान, स्थायी नहीं है, अस्थिर हैं, चंचल हैं, ऐसे इन विषयों को, यत यानी जो, शाश्वत सुख सागरान इव, शाश्वत सुख के सागर की तरह, जैसे इसमें बड़ा आनंद आएगा और हमेशा इसके साथ रहने वाले हैं, इस तरह से। और सतह यानी विद्यमान, रहने वाले, हमेशा रहने वाले। और चेतः प्रियान, चित्त के प्रिय, मन को अच्छे लगने वाले, मन्यते यानी मानता है। तो क्यों मानता है? ये सब मोह के कारण ऐसा होता है। अभी इससे पहले स्त्री से सावधान किया गया था। स्त्री नामक विषय जो है वह संसार का कारण है, उससे सावधान करने के उपरांत अब मोह से सावधान करने के लिए कह रहे हैं कि संसार के विषयों में जो आसक्ति है, जो ममत्व बुद्धि है, यह मेरा है। पुत्र के लिए तो कमा लिया, मकान बना दिया, विवाह करा दिया, अब पौत्र के लिए भी थोड़ा कर जाऊं, जितना जीवन है उसमें कर जाऊं तो अच्छा रहेगा, लोक में मेरा नाम होगा। अरे ये सब मोह की महिमा है। कह रहे हैं यह कुबुद्धि मनुष्य मोह रूपी ठग के प्रयोग से उत्पन्न हुए भ्रम से भ्रांत जो नेत्र हैं उससे विपरीत ही देखता है, तथा विपरीत देखने से नाना प्रकार के दुखों का अनुभव करता है। फिर भी अनंत नरकों के दुखों को देने वाले तथा बिजली के समान चंचल इन विषयों को स्थिर और निरंतर सुख के देने वाले और चित्त को प्रिय मानता है। ये बड़ी विचित्र बात है। अहो यानी आश्चर्य की बात है ना। ये महान आचार्य भी जो है वो आश्चर्य कर रहे हैं कि देखो तो सही, संसार का प्राणी इन विषयों में बड़ा आनंद मना रहा है। ठीक है, कोई जिज्ञासा हो तो रखें, या जिज्ञासा के अतिरिक्त आप लोग भी इन छंदों को या इन काव्यों को पढ़ने से जो कुछ आपके डे टू डे लाइफ में कोई एग्जाम्पल आते हो जिनसे इनको समझने में बड़ा आसान रहे, तो आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं।
ये धार्मिक चर्चाओं का ही समय है, कक्षा है। ऐसा नहीं कि केवल हम बांस रहे हैं और आप सुनते जाएं। चलिए, स्पष्ट है? भैया जी, जैसे हम घर के अपना मोह करते हैं, फैमिली से करते हैं, तो वो सब हमारा पाप का कारण, वो सब पाप की तरफ जाता है। इसमें दो बातें हैं। देखिए, हमने गृहस्थ धर्म को स्वीकार किया हुआ है, तो ऐसा नहीं अच्छा, कि इस हाँ, गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म दो चीजें हो जाती है। अब हम जब गृहस्थ अवस्था में हैं तो पुत्र के लिए भोजन भी बनाना पड़ेगा और भी जो उसके कार्य हैं वो करने ही पड़ेंगे। इसे मोह नहीं कहा जा सकेगा, है ना। लेकिन उसी की चिंता करते रहना, निरंतर परिणामों में वही वही रहना, ये नहीं होना चाहिए। धर्म के प्रति बुद्धि ही न होना, ये मिथ्यात्व का लक्षण है। सम्यक अच्छा, दृष्टि, अपना फर्ज निभाना है, पर ज्यादा ज्यादा करना ही वो मिथ्या हाँ होगी। हाँ, उससे बहुत अधिक कष्ट को नहीं अनुभव करना। मान लीजिए कुछ भी हो जाता है कई बार परिवार में, ऊपर नीचे ऊंच नीच जो बात हो जाती है, कोई बीमार हो गया तो बड़ा कष्ट होना, रोने लग जाना कि अरे अब क्या होगा, ये सब नहीं होना चाहिए, है ना। संसार तत्व बुद्धि उसमें होनी चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखें। बाकी अच्छा, सम्यक दृष्टि जीव गृहस्थ अवस्था में रहते हैं, सबके पुत्र होते हैं, पुत्रियां, सब जो है बड़े बड़े राजा चक्रवर्ती इत्यादि हुए, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि गृहस्थ में रहने का मतलब जो है मोही हो गए, नहीं। आचार्य ने तो लिखा है कि गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो मोहिनो मुने है। कोई मुनि व्रत अंगीकार कर ले लेकिन मोह ना छूटे, और कोई गृहस्थी में रहते हुए भी मोह न करे, तो उसकी अपेक्षा वो गृहस्थ ज्यादा अच्छा जो मोह न करता, है ना। आसक्ति जिसकी कम होगी वो बेटर है। चलिए ठीक आगे। है भैया जी। ठीक है, अगला काव्य देखते हैं। पद्य क्रमांक 120 उच्चारण करते हैं। संसारेत्र घनाटवी परिसरे संसारित्रे घनाटवी परिसरे मोहष्ठकः कामिनी मोहष्टक कामिनी क्रोधाद्याश्च तदीयपेटकमिदम् क्रोधात् क्रोधायाश च तदीपेटकमिदम् तत्सन्निधौ जायते। तत्सन्निधो जायते। प्राणी तद्विहितप्रयोगविकलः प्राणी तद्विहत प्रयोग विकलः तद्वश्यतामागतो। तद्वश्यतामागतो न स्वं चेतयते लभेत विपदम्। न स्वं चेतयते लभेत विपदम्। ज्ञातुः प्रभोः कथ्यताम्। ज्ञातु प्रभो कथ्यताम्। संसारेऽत्र घनाटवी परिसरे मोहष्ठकः कामिनी क्रोधाद्याश्च तदीयपेटकमिदम् तत्सन्निधौ जायते। प्राणी तद्विहितप्रयोगविकलः तद्वश्यतामागतो। न स्वं चेतयते लभेत विपदम्। ज्ञातुः प्रभो कथ्यताम्। संसारे अत्र घन अटवी परिसरे मोहः ठकः कामिनी क्रोध आदयः च, या आद्याः आएगा इसमें, क्रोधाद्या लिखा है, क्रोध आद्याः च तदीय पेटकम इदम तत् सन्निधौ जायते। प्राणी तत् विहित प्रयोग विकलः तत् वश्यताम आगतः न स्वं चेतयते लभेत विपदम। ज्ञातुः प्रभोः कथ्यताम्। कह रहे हैं संसारे, इस संसार में, अत्र यानी यहाँ, इस संसार में कैसा है, घन अटवी परिसरे, जो भयंकर जंगल के समान है ना। घन मतलब घना, अटवी यानी होता है जंगल, तो घने जंगल के समान इस संसार में मोह ठकः, मोह जो है वो ठग है,
जैसे जंगल में जब जाते हैं तो चोर डाकुओं का खतरा रहता है, उसी प्रकार इस संसार रूपी जंगल में मोह रूपी ठग का बड़ा खतरा है। और कामिनी क्रोध आद्याः तदीय पेटकम, अर्थात कामिनी माने स्त्री, क्रोध मान माया लोभ इत्यादि सब लगा लेंगे उसमें, और स्त्री में केवल स्त्री नहीं अपितु परिवार के अन्य जन, ये सब तदीय पेटकम, उसके पेटक हैं। पेटक का मतलब उसकी पेटियां है या सामग्री है जिसके माध्यम से वह लूटता है लोगों को, है ना। और तत्सन्निधौ, उसकी सन्निधि में, उसकी संगति में जब वो आता है मोह रूपी प्राणी, मोह रूपी ठग, उस ठग की सन्निधि में प्राणी यानी ये संसारी प्राणी तत् विहित प्रयोग विकलः जायते, उसके द्वारा किए गए प्रयोग से विकल हो जाता है, परेशान हो जाता है संसार में, उससे निरंतर परेशान हो रहा है। अर्थात वो मोह जो है वो अपनी विद्या चलाता है और उसकी विद्या के माध्यम से ये संसारी प्राणी उसके वश में आ जाता है, उससे बड़ा परेशान है, जैसे जंगल में डाकुओं से परेशानी होती है। और तत्वश्यताम आगतः है, उसके वश में होकर ये संसारी प्राणी स्वम न चेतयते, अपने आप को भी नहीं जानता है, स्वयं का क्या स्वरूप है ये सब भूल जाता है और केवल उसी की चिंता, मोह के बारे में ही चिंतन करता रहता है। और फिर विपदम लभेत, विपत्तियों को प्राप्त करता है। इसलिए ज्ञातु प्रभो कथ्यताम, जो ज्ञानी प्रभु हैं, जो ज्ञाता स्वामी हैं, उनसे ही कहो, उन्हीं को ये उनके वश में आता है केवल, इसलिए सर्वज्ञ भगवान की शरण में जाना चाहिए, उनसे ही कहना चाहिए, बाकी संसार में कोई शरण नहीं है, सब लोग मोह के वशीभूत हो रहे हैं। सो कह रहे हैं भावार्थ में, इस संसार रूपी विस्तीर्ण वन में ठग तो मोह है, और स्त्री तथा क्रोध मान माया आदि उसके पास प्राणियों को ठगने की सामग्री है। अर्थात स्त्री व क्रोध आदि कारणों से ही वह प्राणियों को ठगता है ना, इन्हीं के कारण से मोहित होता है जीव, तथा प्राणी उसके प्रयोग से विकल होकर उसके अधीन पड़े हुए हैं और अपने स्वरूप को भी नहीं जानते हैं, तथा नाना प्रकार की आपत्तियों को सहते हैं। इसलिए ग्रंथकार कहते हैं कि हे जीव, तुझे उस ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा का अर्थात श्री सर्वज्ञ देव का ही आश्रय करना चाहिए, वही एकमात्र शरण है, वही उससे बचा सकते हैं, और कोई शरण है ही नहीं। अगर संसार में जाओगे तो मोह रूपी ठग आपको ठग लेगा। भैया जी मोह की उपमा, ये उपमा भैया जी एक स्त्री, बार शब्दार्थ पे अर्थ और बता दीजिए। ठीक है, रेणुआंटी जी कुछ कह रहे हैं। नहीं मोह और स्त्री का ये समझ नहीं आया भैया जी। यहाँ मोह को उपमान दिया जा रहा है ठग का, है ना। अब जैसे ठग कोई हाँ होता है, जंगल में कोई ठग, चोर लुटेरे होते हैं या कोई ठग विद्या वाले आते हैं, तो कई हाँ बार होता है, हमने एक बार बाल्यकाल में सुना भी है अपने आसपास में जो है घरों में, कि कोई ठगने वाले आते हैं, तो वो क्या करते हैं, कुछ माया फैलाते हैं अपनी, आपको कोई कहानी सुनाते हैं, घर में प्रवेश कर जाते हैं, जैसे ये भीख मांगने वाले जो औरतें वगैरह आती थी पहले, तो वो घर में आकर के कुछ ऐसी माया फैलाती है कि आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, वो आपको कहानी बताएगी, अपना भाई बहन बना लेगी और फिर आपसे कुछ ले जाएंगी, कपड़े वस्तुएं इत्यादि जो भी आप दे सकते हो, वो वहां से ले जाती है, भाग जाती है, और जैसे वो जाती तब आपको याद आता, अरे ये मैंने क्या कर दिया। ऐसा होता मोह विद्या में। तो संसारी प्राणी को ये मोह जो है ठग रहा है, और ठगने के लिए क्या साधन है उसके पास में, वो है स्त्री पुत्र इत्यादि और क्रोध मान माया लोभ इत्यादि, है ना। मोह किससे होता है, हमको इन्हीं सब से होता है, और ये आसक्ति का परिणाम किससे होता है, क्रोध इत्यादि से ये प्रकट होता है हमारा। हमें गुस्सा क्यों आता है, क्योंकि हमें उससे आसक्ति, किसी विषय वस्तु से आसक्ति है, इसीलिए तो उसके प्रति क्रोध अथवा मान माया लोभ इत्यादि आते हैं। तो शब्दार्थ पुनः ठीक पूछा है आपने। भैया जी, ठीक हाँ, शब्दार्थ ठीक। पूछा, अभी नविता जी ने पूछा है, बताते हैं। अत्र देखिए, ऊपर पदच्छेद में देखिए, संसारे अत्र, अत्र संसार यानी इस संसार में, जो कैसा है, घन अटवी परिसरे, भयंकर जंगल रूपी परिसर है, एक कैंपस है पूरा पूरा, वो कैसा है, घन भयंकर जंगल से युक्त है। उस संसार में मोह ठग है, मोह तो ठग का कार्य करता है, और कामिनी क्रोध आदय है, अर्थात स्त्री क्रोध इत्यादि
तदीय पेटकम इदम, अर्थात उसके पेटक हैं ये सब, उसके पेटक, पेटक का मतलब सामग्री है, ठगने की विद्याएं ही सामग्री है। और फिर तत्सन्निधौ, उसकी सन्निधि में, उसकी संगति में, जब उसके एरिया में आते हैं तो फिर प्राणी, है ना, जायते को बाद में पढ़ेंगे, प्राणी जो है संसारी प्राणी, तत् विहित प्रयोग विकलः जायते, उसके द्वारा किए गए प्रयोग से विकल हो जाता है, अर्थात उसके वश में हो जाता है, जो जिसको अपन वशीकरण विद्या वगैरह बोलते हैं, उसके वश में आ जाता है। और फिर तत्वश्यताम आगतः है, उसकी वश में आकर के स्वम न चेतयते, अपने आप को भी नहीं पहचानता है। और फिर क्या करता है, इसके कारण विपदम लभेत, अनेक विपत्तियों को प्राप्त करता है। ये संसार का स्वरूप है। और इससे बचने का उपाय बताते हुए कह रहे हैं, ज्ञातु प्रभोः कथ्यताम, अर्थात जो सर्वज्ञ भगवान हैं उनसे कहो, ये सब उनके सामने जाकर के अपनी व्यथा कहेंगे अथवा उनकी शरण में जाएंगे। हालांकि इस लास्ट वाला जो पंक्ति है, ज्ञातु प्रभो कथ्यताम, थोड़ी संगति कम बैठ रही है, लेकिन फिर भी जैसा हमको मिला है आचार्यों की दो टीकाओं में, वही हमने आपको बताया। भैया जी विकला माने वश में? विकल का मतलब होता है परेशान, है ना, उससे परेशान हो जाता परेशान। जी, उसके वश में ठीक हो भैया जाता। जी। ठीक है, अगला काव्य पद्य क्रमांक 121। ऐश्वर्यादि गुण प्रकाशनतया, ऐश्वर्यादि गुण प्रकाशनतया, मूढ़ा हि ये कुर्वते, मूढ़ा हि ये कुर्वते, सर्वेषां टिरिटिल्लितानि पुरतः, सर्वेषां टिरिटिल्लाति, सर्वेषां टिरिटिलत्तानि पुरतः, पश्यन्ति नो व्यापदः, पश्यन्ति नो व्यापद, विद्युल्लोलमपि स्थिरं परमपि, विद्युल्लोलमपि स्थिरपरमपि, स्वं पुत्रदारादिकम्, स्वं पुत्रदारादिकम्, मन्यन्ते यदहो तदत्र विषमम्, मन्यन्ते यद् हो तदद् विषमम्, मोहप्रभुः शासनम्। मोह प्रभो शासनम्। पुनः उच्चारण, ऐश्वर्यादिगुणप्रकाशनतया, मूढ़ा हि ये कुर्वते, सर्वेषां टिर्टिल्लितानि पुरतः, पश्यन्ति नो व्यापदः, विद्युल्लोलमपि स्थिरं परमपि, स्वं पुत्रदारादिकं, मन्यन्ते यदहो तदत्र विषमम्, मोह प्रभुः शासनम्। कह रहे हैं, ऐश्वर्य आदि गुण प्रकाशनतया मूढ़ाः हि ये कुर्वते, सर्वेषां टिरिटिल्लितानि पुरतः, पश्यन्ति नः व्यापदः, विद्युत् लोलम अपि स्थिरं परम अपि स्वं पुत्रदारादिकं मन्यन्ते, यत् अहो तत् अत्र विषमं, मोह प्रभोः शासनम्। पहली पंक्ति में आखिरी में दो शब्द आए हैं, ये मूढ़ाः, जो मूर्ख प्राणी, जो अज्ञानी व्यक्ति, ऐश्वर्य आदि गुण प्रकाशन तया, अपने ऐश्वर्य अर्थात मैं कितना धनवान हूँ, मेरे पास कितनी संपत्ति है, गाड़ी है, बंगला जो भी है, इन सब गुणों को प्रकट करते हुए, है ना, जब भी किसी का परिचय कराओ, अपना कोई व्यक्ति परिचय देता है तो यही बताता है कि अमुक जगह पर इतने मकान हैं, ये सब दुकानें हैं, ये है वो है जो भी, तो इन सबको प्रकट करते हुए सर्वेशाम पुरतः, सबके सामने, टिरिटिल्लितानि कुर्वते, टिरिटिल्लित का मतलब यहाँ लिखा है हंसी मजाक करते हैं, एक जगह लिखा है बकवास करते हैं, दो शब्द इसके अर्थ आए हैं। टिरिटिल्लित का मतलब होता है
कि बार बार वही ट्रिकललेस बाजी करना, मतलब अपनी डींग हाँकना जिसको हम कह सकते हैं। तो सबके सामने अपनी डींग हाँकते हैं, अपनी अपनी बढ़िया अपनी स्वयं की प्रशंसा करते हुए और उपहास करते हैं लोगों का। और फिर पश्यन्ति न व्यापदः, अर्थात आपत्तियों को नहीं देखते हैं। अपने जीवन में कितनी समस्याएं हैं या आने वाले भविष्य काल में जो व्यापत्तियां होंगी उनको वो नहीं देख पाते हैं। और क्या करते हैं, विद्युत लोलम अपि स्थिरम, विद्युत के समान, जो लोल माने होता है चंपल, चंचल, चलायमान है, जो चपल है ना। जैसे बिजली होती है वो स्थिर नहीं होती है, पल भर में झपक जाती है। उसी प्रकार जो अस्थिर हैं ऐसे पदार्थों को भी स्थिरम यानी स्थिर मानते हैं। और परम अपि, जो पराये हैं, वास्तव में पर स्वरूप हैं, पर पदार्थ रूप हैं, ऐसे पुत्र दारा आदिकम, पुत्र पत्नी इत्यादि को स्वम मन्यन्ते, अपना मानते हैं। ये तो मेरे अपने हैं, ऐसा मानते हैं। ऐसा जो मानते हैं, अहो आश्चर्य है, तत् यानी वह सब, अत्र यानी इस संसार में, मोह प्रभो हो शासनम, मोह प्रभु का, मोह रूपी राजा का, मोह रूपी मालिक का ये शासन है। और कैसा शासन है, विषमम शासनम, बड़ा कठोर शासन है। इससे हट पाना, इससे बच पाना बड़ा मुश्किल है। सो यहाँ पर समय के तहत यही होगा इसका कि मूढ़ पुरुष, मैं लक्ष्मीवान हूँ, मैं बड़ा धनवान हूँ इत्यादि रूप से अपने गुणों को प्रकाशित करते हैं, तथा समस्त पुरुषों के सामने नाना प्रकार के उपहास करते हैं, किंतु आने वाली नरक आदि विपत्तियों पर कुछ भी ध्यान नहीं देते। और बिजली के समान चंचल पुत्र स्त्री आदि को स्थिर मानते हैं, और अपने से भिन्न पदार्थ को भी, जो अपने हैं, जो वे पुत्र इत्यादि हैं, उनको अपना मानते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं कि मोह चक्रवर्ती की आज्ञा बड़ी कठोर है, इससे बचना बड़ा मुश्किल है। ये मोह रूपी राजा है, इसने सबको वश में किया हुआ। तो यहाँ पर मोह से बचने की प्रेरणा दे रहे हैं आचार्य। मोह की महिमा तो बता रहे हैं कि कितना महान है वो, कितना उसका बड़ा जोर चलता है, लेकिन कुल मिलाकर के ये कह रहे हैं कि वो बड़ा शत्रु है, उसे अपना मत मानना, अपितु उससे बचने का प्रयास करना। और प्रयास करने के उपाय भी इसमें नजर आ रहे हैं कि कभी अपनी डेंग नहीं हाँकना, अपने लक्ष्मी इत्यादि का मद नहीं करना, लोगों के सामने उसी की चर्चा नहीं करना, और अपने स्त्री पुत्र इत्यादि जो भी हैं, परिवारजनक जितने भी हैं, उनको ये मुझ रूप नहीं है ना, ऐसा मानना, उनको अपना नहीं मानना। केवल गृहस्थ अवस्था की नारी लोक व्यवहार के नाते अलग बात है, बाकी स्थायी रूप से ये मेरे नहीं हो सकते हैं। इस बात को तत्व रूप में जान करके और अपनी बुद्धि को वैसा बनाना चाहिए। कोई जिज्ञासा हो तो बताइए। मत मत घमंड तो किसी भी रूप में खराब है, चाहे वो किसी भी चीज के लिए बताया है। हाँ बिल्कुल, घमंड अच्छा नहीं है। घमंड के अलावा भी अन्य रूप से भी ये सब हो सकते हैं, आसक्ति को प्रकट करने। डींगे हाँकना, हाँ जी अपने। जी जी बिल्कुल। और प्राय यही होता है जनरली, जब देखो अगर किसी का रिश्ता किया जाता है ना, दो व्यक्तियों का संबंध जब जुड़ता है, तो वहां पर लड़की वाले हों या लड़के वाले, वो अपनी अपनी संपत्तियों को अक्सर बताया करते हैं कि लड़के के इतनी संपत्तियां, ये है वो है, भले ही हो या ना हो, झूठ भी बोलते हैं, और अगर है तब भी उस तरह से बताते हैं कि उनको अपना, कहीं हम छोटा ना माने अपने आप को। तो ये सब संसार में देखा जाता है, और संसारी प्राणी निरंतर यही करता रहता है। एक कवि हुए, उन्होंने तो इस पर एक और भैया उपहास जी, लिखा जैसे है। समाज में हाँ नहीं, जैसे समाज में भी लोग काम करके डींगे मारते हैं, तो वो भी उतना ही, चाहे वो आप धर्म का ही काम कर रहे हैं, तो उसमें भी दोष है। हाँ बिल्कुल, यदि वो उसमें जो है, निर्णय इस बात को करना पड़ेगा कि उनका इंटेंशन क्या है ना। जब वो बता रहे हैं तो उसमें, जैसे मान लीजिए कई बार हम जाएं किसी समाज में और वहाँ के लोग बताएं कि हमारा बड़ा पुण्य है, यहाँ पर आचार्य श्री के भी इतने चातुर्मास हुए हैं, ये है, हमने इतना कार्य करवाया है, लेकिन मैंने करवाया है, मेरे अध्यक्षता के अंदर अंदर मैंने ये कार्य किए हैं, इस तरह से कहना जो है, फिर वो अपनी पर्याय बुद्धि को हो जाएगा। उसमें उसका उद्देश्य क्या है वो निर्भर करता है, उस पर, उसके परिणाम पर निर्भर करता है। ठीक है,
एक का भी और ठीक पढ़ है लेते हैं। हाँ, एक और पढ़ लेते हैं, 4 हो पर जाएंगे। भैया जी आपने अभी ये बताया कि शादी में, बच्चों की शादी में, चाहे लड़की की हो चाहे लड़के की हो, उसमें ये है, मेरे पास ये है, यदि अपन ऐसा ऐसा नहीं बोलते हैं तो सामने वाला संतुष्ट होता है, वो अपने को कमजोर समझता है। नहीं, कितनी बताना दिक्कत अलग चीज, आती है। बताने के तरीके होने चाहिए, वो चीज है। मैंने एक एग्जांपल दिया उसको। देखिए, उदाहरण हमेशा एक देश होते हैं, इस बात को ध्यान रखें। पूर्व में भी एक प्रसंग अभी अभी घटित हुए वीर सागर जी महाराज साहब के, उनका एक उद्देश्य रहा होगा बताने का। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, एक सिद्धांत है ये, उदाहरण एक देश होता है, मतलब वो हम्म। सब जगह लागू नहीं होगा। वो सिद्धांत नहीं है, वो केवल उसको बताने के लिए जो है ना, एक एग्जाम्पल रूप में है। तो ये तो मैंने एक एग्जाम्पल बता दिया, पर इसमें आप ऐसा नहीं ले कि अपनी संपत्ति इत्यादि बताएंगे ही नहीं। लोक व्यवहार में वो सब बताना ही होता है। अभी तो बायोडाटा इत्यादि में भी लिखना ही पड़ता है कि कितना क्या है, और ये सब जो है, हाँ। वो सब चीजें हैं, तो वो नहीं कहेंगे हम। लेकिन डींग हाँकने वाली बात है यहाँ पर जो कह रहे हैं ना, वो नहीं होनी अपनी चाहिए। प्रशंसा खुद नहीं करना। जी जी, बिल्कुल, आत्म प्रशंसा से बचना चाहिए। मेनली तो अब भैया जी इसमें अभिप्राय आएगा ना, कि बताने में हमारा अभिप्राय क्या है। कर्म बंध बस तो बस, अभिप्राय से हो रहा है। अभिप्राय से होगा, बिल्कुल सत्य वही है। मैंने वही कहा उससे पहले भी, जैसे वो समाज वाली जो बात आई, वो इसका इंटेंशन क्या है, बताने का उद्देश्य या अपना अभिप्राय क्या है, वही उस पर निर्भर करता है। चलिए, पद्य क्रमांक 122, शिखरणी छंद। क्वयामः किं कुर्मः, कथमिह सुखं किं च भविता। कवायाम किम कुर्म कथमिह सुखम किम च भविता। कुतो लभ्या लक्ष्मीः, क इह नृपतिः सेव्यत इति। कुतो लभ्या लक्ष्मी कहि निरपति सेवत इति। विकल्पानां जालं, जडयति मनः पश्यत सताम्। विकल्पानां जालं जडयति मन पश्यत् सताम्। अपि ज्ञातार्थानामिह महदहो मोहचरितम्। अपि ज्ञातार्थानामिह महदो मोचरितम्। पुनः पढ़ते हैं। क्वयामः किं कुर्मः, कथमिह सुखं किं च भविता। कुतो लभ्या लक्ष्मीः, क इह नृपतिः सेव्यत इति। विकल्पानां जालं, जडयति मनः पश्यत सताम्। अपि ज्ञातार्थानामिह महदहो मोहचरितम्। क्व यामः किं कुर्मः, कथम् इह सुखं किं च भविता। कुतः लभ्या लक्ष्मीः, कः इह नृपतिः सेव्यत इति। विकल्पानां जालं, जडयति मनः पश्यत सताम्। अपि ज्ञात अर्थानाम् इह महत् अहो मोहचरितम्। बहुत ही स्पष्ट अर्थ है, छोटा सा है। क्व यामः, कहाँ जाएं, किम कुर्मः, क्या करें, इह सुखम कथम, इस संसार में सुख कैसे मिले, किम च भविता, आगे क्या होगा, कुतः लभ्या लक्ष्मी ही, अहो लक्ष्मी कैसे प्राप्त की जाए, इह कह नृपति ही सेव्यत, कौन से राजा की सेवा करूं कि मुझे लक्ष्मी मिले, इति, इस प्रकार से। विकल्पानाम जालम, विकल्पों का जाल, मनः जड़यति, मन को जड़ कर देता है, भ्रमित कर देता है। पश्यत, देखो तो सही। और किनके मन को, सताम अपि, सज्जनों का मन। और किनका, कैसे हैं सज्जन, ज्ञातार्थानाम, जिन्होंने अनेक पदार्थों को जान लिया है, बड़े विद्वान हो गए हैं, उनके मन को भी ऐसे अनेक विकल्पों का जाल बड़ा परेशान करता है। यह इस संसार में अहो आश्चर्य है, मोह चरितम महत, मोह की लीला बड़ी अपरंपार है, बड़ी महान है। ये मोह का जो महात्म्य है,
बड़े बड़े विद्वानों, ज्ञानियों और शास्त्रज्ञों को भी मोहित करके उनको परेशान करता है। मन में कितने विकल्प आते हैं कि हो क्या करें क्या न करें, अनेक विपत्तियां आती है और मनुष्य जो है वो परेशान हो जाता है। तो ये सब मोह की महिमा है। संक्षेप में अर्थ देखें, हम कहाँ जाएं, क्या करें, सुख कैसे मिले, किस रीति से लक्ष्मी मिले, किस राजा की सेवा टहल करें, इत्यादि नाना प्रकार के विकल्पों के समूह संसार में प्राणियों को उत्पन्न होते रहते हैं तथा भली प्रकार वस्तु के स्वरूप को जानने वाले मनुष्यों के मन को भी जड़ बना देते हैं। ये प्रत्यक्ष गोचर है। इसीलिए ग्रंथकार कहते हैं कि मोह का चरित्र बड़ा आश्चर्यकारी है ना। एक एग्जाम्पल बताएं, नाम नहीं लेंगे हम। अब वहाँ एक मुनिराज हैं, आचार्य हैं, तो गृहस्थ अवस्था के उनके पौत्र है ना, उनका एक्सीडेंट हो गया और बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो गया। तो देखिए वो महाराष्ट्री जो है उनको भी विकल्प हुआ। उन्होंने बहुत सारे पाठ किए, उपवास किए, नमोकार का विशेष अनुष्ठान करवाया। तो ठीक है, उन्होंने जो भी सोच के किया हो, लेकिन लोक में तो एक ही बात चली कि बताइए इतने महान आचार्य और इतना उनका जीवन तपस्यामय रहा, लेकिन फिर भी अपने पौत्र के मोह में वे ऐसा कर रहे हैं। अन्यथा ये करने का उनका दायित्व ही नहीं बनता है, उन्हें तो मोह से विपरीत होना है। लेकिन यहाँ जो आचार्य ने लिखा है वो बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि बड़े तत्वज्ञों को भी ये मोह जो है विकल्प उत्पन्न कर देता है। संसार ऐसा ही है। भैया जी, गृहस्थी तो ऐसा सोचते ही रहते हैं, फिर इससे बचने का क्या उपाय? उपाय तत्व चिंतन करें, आचार्य ने जो उपाय बताए हैं वही सब करें। धर्म की प्रक्रिया जो है सामायिक करना, ध्यान करना, जाप करना, उसको अपनाएं। शास्त्रों के अध्ययन से धीरे धीरे हमारी बुद्धि निर्मल होती है और उसमें जो है मोह कम होता है। स्वाध्याय करें, स्वाध्याय बढ़ाएं और जो यति हैं, मुनिराज हैं, संयमी हैं, उनकी संगति करें। ये उपाय। ठीक भैया जी। चलिए ठीक है, जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमोहु सदा देत हूँ डोक। हे जिनवाणी श्री भारती जिनवाणी तो ही जपो भारती दिन तो ही दिन, जपो दिन रैन, जो जो तेरी तेरी शरण